जय हिंद। मैं मुंबई से फिर एक बार देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। हम कोर्ट को धन्यवाद देंगे, न्यायालय को धन्यवाद देंगे, उच्च न्यायालय को धन्यवाद देंगे कि बोलने की आज़ादी हमें आपने दी, क्योंकि हमने देश हित में काम किया और देश हित में ही काम करते रहेंगे। नेताओं की काली करतूत को उजागर करते रहेंगे और जो वसूलीबाज हैं, रिश्वतखोर हैं, जो सिस्टम है ऊपर से नीचे तक का सड़ा हुआ, उस सिस्टम को समय समय पर बताते रहेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं उच्च न्यायालय जी, हम आपको कोटि कोटि सैल्यूट करते हैं कि आपने हमें ताकत प्रदान की, देश के हित में लड़ने की आपने हमें ताकत प्रदान की। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। माननीय, देश के अंदर इस समय मैं बम्बई में मौजूद हूँ। माननीय, जनता के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं, जो बाहर के रोड हैं वो तो खुले हुए हैं, लेकिन जब हम शहर की तरफ जाएंगे तो रोड पर, फुटपाथ पर इतने कब्जे हैं कि आदमी बचकर निकलता है, बड़ी मुश्किलों में निकलता है, इतनी भीड़। माननीय, इस कब्जों का मतलब क्या, और आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी करोड़ों की दुकान है, वो दुकान भी बंद नजर आती है, इतने कब्जे, और कैसा माल मिलता है वो तो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात माननीय ये है कि ये कब्जे कर कैसे लेते हैं और इनके पीछे क्या षड्यंत्र है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। फुटपाथ पर बैठाने वाले, कब्जे कराने वाले जो यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता और डिपार्टमेंट के लोग, अब इसमें सभी शामिल हो गए, बीएमसी के लोग, कुछ पुलिस के लोग और कुछ नेताओं के लोग, ये मिल के ये गैरकानूनी काम खुद करते हैं। सौगंध खाते हैं तिरंगे की कि हम देश हित में काम करेंगे, उसके बावजूद ये गुनाहगार हैं और देश के गद्दार हैं। ये वही काम करते हैं जो आपके पन्नों में गुनाह साबित करते हैं। इन्हें आपका डर ही नहीं है, इन्हें आपका बिल्कुल डर नहीं। इसीलिए फुटपाथ पर अवैध कब्जे, ड्रग्स के कानूनी, गैर कानूनी काम, मिलावट के धंधे, आप देखिए इतने अपराध होते हैं, इसमें सरकारी डिपार्टमेंट और नेता बिल्कुल शामिल होते हैं। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ माननीय कि एक इलाके के अंदर अगर चैन टूटती है तो यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी चैन टूटती है उनका संपर्क होता है बाकायदा सरकारी डिपार्टमेंट से, आधा तेरा आधा मेरा। और कोई कंप्लेंट लिखाने जाता है तो वो तो भारत का तंत्र आपको मालूम है, कंप्लेंट लिखा दी, बस कार्रवाई होती रहेगी, देखते रहेंगे, और वो कचरे में फाड़ के फेंक दी जाती है। तो ये भारत का सिस्टम है, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो देश हित में काम करने की सौगंध खाते हैं, उन्हें सिर्फ वसूली के लिए टाइम मिलता है। सिर्फ आपके, हमारे एक जनतंत्र के, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। उन्हें सिर्फ उगाई के लिए टाइम मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बाप ऊपर बैठे हुए, या तो उनको पैसे देने पड़ते हैं या उनका आदेश का पालन करना पड़ता है कि इतने रुपए हमें हर रोज के चाहिए, इतने करोड़ रुपए हर महीने के चाहिए। ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर। तो पब्लिक जो टैक्स देती है परेशान हो चुकी है। पब्लिक को सुविधा के नाम पर, वो तो आपको मालूम है क्या मिलता है। और यहाँ पर अगर सच्ची बात की जाए तो कोई ना कोई आके धमकी देने का ही काम करता है, या किसी अच्छे नेता का नाम नहीं ले सकते हो आप। अब हुतात्मा चौक की बात है, 10 दिन पहले की बात है, और एक कल की बात है। मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो देश हित में काम करता है, तो किसी ने पीछे से आके बोल दिया ठोक देंगे तेरे को साले। अगर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया तो ठोक देंगे, या नाम लेना मत। तो हमने बोला चल पुलिस के पास, तो वो भागा। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र हमारे पीछे भी लगा हुआ है। तो माननीय, नेताओं की सुरक्षा क्यों, इनकी सुरक्षा हटा दीजिए आप। इनको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? इतने वीआईपी टॉप के इंतजाम नेताओं को दिए जाते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? अगर ईमानदार आदमी है नेता तो पब्लिक पसंद करेगी, पब्लिक जय जयकार करेगी उनकी।
इनकी सुरक्षा हटा दीजिए। इनके ऊपर इतना खर्चा होता है, फिर भी देश नंगा का नंगा, पब्लिक भूखी की भूखी, पब्लिक को परेशानी की परेशानी, हॉस्पिटलों की मनमानी, कोर्ट में तारीख मिलती है आपके, वो तो आपको भी पता है। ये वकील मनमानी करते हैं। यानी सिस्टम आपकी निगाह के सामने है। कम से कम हम आपका धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि आपने बोलने की आज़ादी दी। कम से कम हमारे मन में तो कोई बात नहीं रहेगी कि हमने देश के लिए काम नहीं किया। इतना सिस्टम खराब है कि हम कमाते जाएं और नेता और डिपार्टमेंट के लोग खाते जाएं, बस यही काम रह गया है। पैसे नहीं जोड़ पाते हैं माननीय हम, और गैर कानूनी काम कराने में सरकारी डिपार्टमेंट का पूरा हाथ है। ये जांच का विषय, पर जांच करेगा कौन? ऊपर से नीचे तक माल मलाई और महफिल, ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ का। आर्थिक नगरी नाम है, लेकिन अर्थ पता नहीं। आर्थिक नगरी में अर्थ का पता ही नहीं। अर्थ का मतलब माल पता ही नहीं। माल किसके पास है? अवैध कब्जा करने वालों के पास, वसूली करने वालों के पास, ड्रग्स का धंधा करने वालों के पास। और जो नेता हैं गद्दार, हमारे देश के डिपार्टमेंट के लोग जो गद्दार हैं, उनके घर भरे हुए हैं। आप एक ऐसा कानून बनाएं कि इनसे पूछा जाए आप काम कैसा करेंगे, उगाई का करेंगे या देश हित में काम करेंगे। और इन डिपार्टमेंट के पीछे एक एक एजेंसियां लगी होनी चाहिए। एक एक सिंगल आदमी ऐसा लगाएं कि मालूम पड़ा कि ये गद्दार है, यही करने वाला है, उसकी घर की संपत्ति पूरी समाप्त कर दी जाए, फांसी लटका दी जाए। क्योंकि जब तक इन गुनाहगारों को फांसी नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो डिपार्टमेंट अपने ताल ठोकता है कि हमने पकड़ा, लेकिन आपको कौन पकड़ेगा? डिपार्टमेंट को कौन पकड़ेगा? तो मनमानी चलती है। तो ये मनमानी खत्म होनी चाहिए माननीय। पुलिस एक जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, लेकिन ये दोनों ही अगर 99% गैर कानूनी काम करेंगे तो देश के संविधान का मजाक बनता है और बनता रहेगा। 1947 के बाद से स्थिति वही बनी हुई है। हमें नहीं पता कि देश आज़ाद है या नहीं, हम जरूर गुलाम हैं। हमें इतना मालूम है कि हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है और सच बोलने वाले को ठोक दिया जाता है। अब तक तो बहुत कांड हो चुके हैं, हमारे को धमकियां दी जाती है, लेकिन हम कंप्लेंट किधर लिखाएं? कंप्लेंट किधर लिखाएं? क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं। 99% हम तो भगवान भरोसे काम करते हैं। माननीय, आपका डंडा जरा और जोर से चलना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, उच्च न्यायालय जी, आपका डंडा तीखा चलना चाहिए। आपके डंडे में आवाज़ पूरे देश में सुनाई हो, ऐसा काम फिर आपको दोबारा करना है। और नेता और डिपार्टमेंट के लिए पकड़े जाने पर घर की संपत्ति की जांच और जब्त होना चाहिए, तभी ये सुधार आएगा। हर एरिया में हफ्ताखोरों का पूरा गढ़ बन गया है, पब्लिक को जगह नहीं, फुटपाथ भरे पड़े हैं, ड्रग्स के धंधे चालू हैं। आखिर कानून अंधा है, ये बात साबित होती है। ये मजाक बना रखा है हमारे भारत का इन नेताओं ने। अगर नेता अच्छा है तो देश में करप्शन नहीं होगा, उनके राज्य में करप्शन नहीं होगा। जैसा कि योगी आदित्यनाथ, बदलने की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर जज्बा है, उन्होंने कर दिखाया। बाकी नेता क्या करते हैं? इनके बारे में अगर कुछ बोलो तो पीछे एजेंसियां या गुंडे भिजवाएंगे। ये है सबसे बड़ा तकलीफ का काम। ये सफ़ेद पोस्ट सबसे बड़े गुंडे आज के हमारे देश के नेता हैं ज़्यादातर, जो ऐसी हरकत करते हैं। इनको अय्याशी से फुर्सत नहीं तो देश का संभालेंगे, जनता के दर्द को कैसे सुनेंगे और देखेंगे। इनको निकलने की फुर्सत नहीं। और इनके नीचे के फंटर इनको भर भर के थैला पहुंचा देते थे, थैला पहुंचाते हैं। एक एक विभाग अध्यक्ष 1-1 करोड़ रुपया साल का पहुंचाता है अपने बापों को। तो ऐसे नेताओं को आप बाहर निकालिए। बिना काम के इनके करोड़ों रुपए के खर्चे हैं, इनको फांसी दीजिए उठा के। ये देश इनके बाप का नहीं है, देश हम सभी के खून पसीने से बना हुआ है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मुगल से खतरनाक आज के हमारे नेता हैं। मुगलों में तो एक संग मार दिया जाता था, लेकिन यहाँ के नेता हमारे तड़पा तड़पा के मारते हैं। तो ये मुगलों के भी बाप हैं। इसलिए जांच का विषय बनता है और आपको सख्त कदम उठाना है। मैं धन्यवाद करूंगा सर्वोच्च न्यायालय जी और उच्च न्यायालय जी को कि आपने हमें बोलने की आज़ादी दी। हम आपको 100 बार सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।